बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज की टीचर हूँ। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 16 जो कि है हिफाजत यानी कि सेफ्टी। इस सबक के 7 SLOs हैं और हम इस सबक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ज़ाती हिफाजत क्या होता है, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से आलात ऐसे हो सकते हैं जिनसे नुकसान हो सकता है और कौन कौन से ख़तरात जो हैं वो हमें लाहिक हो सकते हैं यानी कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो बरकी आलात हैं यानी कि बिजली से चलने वाले आलात हैं उनसे हमने कैसे महफूज रहना है, उसके हिफाजती इक़दाम क्या हैं, और फिर हम मोहतात रहने के कुछ तरीक़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम कुदरती आफ़ात के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि कुछ गैर मुतवक्के सूरत हाल उससे कैसे निपटना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज़ाती हिफाजत के बारे में। हम घर में हों या घर से बाहर हों, ज़ाती हिफाजत जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आपकी किताब में बात हो रही है एक बच्ची की, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो उसकी अम्मी हैं वो छुरी से कुछ काट रही हैं। अब जो छुरी होती है वो एक बहुत ही तेज़ आला है और उससे नुकसान पहुंच सकता है, तो बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। छुरी के अलावा भी हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलिए उन आलात और ख़तरों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें जो कि हमारे घर में हैं और नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि किचन के अंदर छुरी और इसके अलावा कैंची। इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो आपने किसी बड़े की सुपरविज़न के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। अगर आपके घर में लकड़ी काटने के लिए कोई आरी मौजूद है या इस तरह का कोई भी औजार है तो उसे भी आपने बिला ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करना, और अगर इस्तेमाल करना भी है तो उसमें आपको किसी बड़े की निगरानी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ख़तरात की बात करें तो फिसलना और गिरना ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। जब आप सीढ़ियों से बहुत तेज़ी से उतरते हैं तो वहाँ चांसेस होते हैं कि आप फिसल सकते हैं या गिर सकते हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते वक्त हमें उसके साथ लगी हुई जो रीलिंग होती है उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी और हमारी हिफाजत के लिए ही बनाई गई है। अगर गीला फर्श होता है तो उस पर फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जहाँ पे भी आप गीला फर्श देखें तो कोशिश करें कि उसे सुखा लें और उसके सूखने का इंतज़ार करें। इसीलिए वॉशरूम वगैरह धोने के बाद उसे साफ़ किया जाता है और घरों में रग्स और मैट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो चटाई है वो भी हमें महफूज रखती है क्योंकि उस पर फिसलने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। आग लगना जो है वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है, जैसे कि किचन के अंदर माचिस और मुख्तलिफ तरह का ईंधन जैसे तेल वगैरह मौजूद होता है जो कि आग लगाने के काम आता है। तो अगर आपकी अम्मी किचन में खाना बना रही हैं तो आपको किचन में खेलना नहीं चाहिए और ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। ये आपकी सेफ्टी और हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे घरों में कुछ केमिकल्स भी मौजूद होते हैं और अद्वियात यानी कि मेडिसिन्स भी मौजूद होती हैं। केमिकल्स जैसे कि वॉशरूम धोने वाला तेज़ाब, इसके अलावा सफाई के लिए जो क्लिंट वगैरह यूज़ करते हैं, जितने भी क्लिनजिंग लोशंस यूज़ करते हैं, दे आर डेंजरस फॉर दी हेल्थ एज वेल बिकॉज दे आर हैविंग सम केमिकल्स इन देम। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स, उनमें भी केमिकल्स होते हैं। सो ऐसी सारी चीज़ों से भी हमें दूर रहना है। अगर अद्वियात की बात करें तो मेडिसिन जो हैं वो बीमारियों को ट्रीट करने में तो यूज़ होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर वो नुकसान का बायस बन सकती हैं अगर गैर ज़रूरी आप किसी भी दवाई को ऐसे ही उठा के खा लेंगे। तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर आप ऐसी चीज़ कहीं देखें भी तो उसे आपको खोलना नहीं है, इस्तेमाल नहीं करना या फिर खाने की कोशिश नहीं करनी, और अगर ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी है तो किसी बड़े की निगरानी में ही करना है। सो आपने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे आलात और कितनी ऐसी चीज़ें और कितने ऐसे ख़तरात मौजूद हैं जिनसे हमें हिफाजत को यकीनी बनाना है यानी कि ख़ुद को सेफ़ रखना है। अगर फर्नीचर को देखते हैं तो फर्नीचर के जो कोने हैं वो थोड़े तेज़ धार होते हैं और वहाँ से भी चोट लग सकती है। तो जब आप किसी फर्नीचर के पास से गुजरें तो आपको आहिस्ता से गुजरना है और उन कोनों से ख़ुद को बचा के गुजरना है। ये भी एक तरह की हिफाजती तदबीर होगी। अब आपके माइंड में और भी बहुत से ऐसे ख़तरात वगैरह आ रहे होंगे तो आपको सोचना है कि आप उनसे कैसे निपटेंगे, यानी कि आप अपनी सेफ्टी के लिए कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिजली से चलती हैं। तो बिजली के जो आलात हैं वो ज़रूरी तो बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन वो हमारे लिए ख़तरात भी हो सकते हैं। जो बिजली है वो जानलेवा भी हो सकती है। अगर हम बिजली से चलने वाले आलात को, चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स, और उसके लिए हमें बहुत से हिफाजती इक़दामात पर अमल करना है। जैसे कि जो बिजली है
उससे चलने वाला कोई भी अगर आला है तो आप उसके करीब नंगे पांव नहीं जाएंगे और आप गीले हाथों से उसे हैंडल नहीं करेंगे। अगर सॉकेट में स्विच लगा है तो आप उसे खींच कर नहीं निकालेंगे। और अगर आपने किसी चीज़ को ऑन करना है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके हाथ खुश्क हैं, आपने चप्पल पहनी है, फिर आप उसे ऑन करेंगे। टीवी, कंप्यूटर या लैपटॉप, इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कोशिश करेंगे कि उसके करीब पानी का गिलास या इस तरह की कोई भी लिक्विड चीज़ प्रेजेंट ना हो। तो बिजली के खतरे से बचने के लिए बहुत से हिफाजती इकदाम हैं, जैसे कि गैर ज़रूरी जो लाइट्स और बिजली से चलने वाली मशीनें हैं आप उन्हें बंद कर दें। इसके अलावा आप बरकी आलात को पानी से दूर रखें और किसी भी मशीन को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह खुश्क कर लें। इस तरह हम महफूज तरीके से उन चीज़ों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जैसे कि माइक्रोवेव अवन है या फिर फ्रिज है, अब इन चीज़ों से दूर नहीं रहा जा सकता, लेकिन हिफाजती इकदामात पर अमल करके इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने बात की है कुछ ऐसे ख़तरात की जो कि नॉर्मल रूटीन में हमें फेस करने पड़ते हैं और हमें उनसे बचाव के तरीके पता होने चाहिए। लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारी मुलाकात बहुत अजनबी लोगों से भी हो जाती है। हमें उनसे मोहतात रहना चाहिए और अजनबी लोगों से मोहतात रहने के बहुत से तरीके हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह हम मोहतात रह सकते हैं। किसी अजनबी से बात ना करें, किसी अजनबी से कुछ भी लेकर मत खाएं, अजनबी के साथ कहीं मत जाएं, अगर कोई अजनबी आपको बुलाए तो इसके पास ना जाएं। ऐसी गैर मुतवक्के सूरत हाल के बारे में अपने वालिदैन, बड़े बहन भाई, असातिज़ा या किसी बड़े को बताएं। अगर किसी अजनबी से डर लगे तो शोर मचाएं और वहां से भाग जाएं। ये कुछ तरीके हैं जिन पर अमल करके आप घर से बाहर भी अपनी सेफ्टी को यकीनी बना सकते हैं। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना कुछ आसान है। अगर आप कुछ असूलों पर अमल करेंगे तो यकीनन आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कुदरती आफात भी हैं जिनसे अगर बचना है तो उसके तरीके काफ़ी मुश्किल हैं। चलिए ऐसी कुछ कुदरती आफात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सैलाब। सैलाब ये होता है कि जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो हम उसे कहते हैं सैलाब। सैलाब में पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है जो कि चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करता है, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता जाता है। इसके अलावा सैलाब के बाद पानी खड़ा हो जाता है जिसमें जर्म्स, जरासीम, बीमारियाँ फैलाने वाली चीज़ें वो पैदा हो जाती हैं और उससे इर्द गिर्द के इलाके में बीमारियाँ फैल सकती हैं। सैलाब से बचने का जो तरीका है वो ये है कि जो घर हैं उन्हें दरियाओं से दूर बनाया जाए। अगर दरिया के पास है तो सैलाब के चांसेस ज़्यादा हैं। दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। जो दरियाओं के किनारों पे दरख्त हैं उन्हें कम से कम काटा जाए, यानी कि इंतहाई ज़रूरत के वक्त उन्हें काटा जाए। गैर ज़रूरी काटने से इज्तनाब यानी कि परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जो दरख्त हैं वो सैलाब को रोकते हैं। और फिर भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरत का सामान पैक करके फर्स्ट एड किट की फॉर्म में रखना चाहिए, ताकि सैलाब की सूरत में अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़े तो आसानी हो। सैलाब के अलावा ज़लज़ला भी एक बहुत बड़ी कुदरती आफत है। ज़लज़ला ज़मीन की सतह की हरकत करने की वजह से आता है, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ जब लरजती है तो उससे ज़लज़ला आ जाता है। अब ज़लज़ले से बहुत बड़ी बड़ी तबाही भी देखने को मिली है। पाकिस्तान में ही माजी में बहुत से ज़लज़ले बहुत सी तबाही मचा चुके हैं। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आने के चांसेस होते हैं उन इलाकों में जो घर हैं वो ज़्यादातर लकड़ी से बनाए जाते हैं और इमारतें ज़्यादा ऊंची नहीं बनाई जाती, उससे फिर ज़लज़ले से बचा जा सकता है। और ज़लज़ले की जो प्रेडिक्शन है अगर वो ऑलरेडी कहीं हो तो फिर बेहतर है कि उससे पहले किसी सेफ मुकाम पर मुंतकिल हुआ जा सके। इसके अलावा एक और कुदरती आफत है जो कि इतनी ज़्यादा देखने में नहीं मिलती, जैसे गर्दबार, जिसे टॉर्नेडो कहते हैं। गर्दबार जो है वो तेज़ हवाओं के चलने से बनता है, जिसमें हवा जो है वो सर्कुलर मोशन में चलती है, यानी कि गोल गोल घूमती है, और वो इतनी ताकतवर होती है कि उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती है वो उसको उड़ा देती है, उसको ख़त्म कर देती है, फना कर देती है। तो अगर मौसम ख़राब है या ऐसी सूरत हाल है कि गर्दबार बन सकता है और इसकी पेशन गोई भी हो चुकी है तो बेहतर यही है कि उस इलाके को छोड़कर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हुआ जा सके। अब यहाँ पे हमने कुदरती आफात को डिस्कस किया है। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि कुदरती आफात से मुकम्मल तौर पर महफूज रहना आसान नहीं है, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन फिर भी हम अपने तौर पर जितनी कोशिशें कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। हमने आज के इस लेक्चर में देखा है कि हमें अपनी हिफाजत कैसे करनी है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है नुकसानदेह चीज़ नहीं है माचिस, बस्ता, जहर।
तो इनमें से जो नुकसानदेह नहीं है वो बचता है। बैतुल खला के फर्श को इस्तेमाल के बाद करें, उसे खुश्क करना चाहिए क्योंकि गीले फर्श से फिसलने का खतरा ज़्यादा होता है। सॉकेट में लगे प्लग को उतारें खींचकर आराम से, तेज़ी से। तो सॉकेट में लगे प्लग को आराम से उतारना चाहिए। बिजली के आलात को इस्तेमाल करें गीले हाथों से, नंगे पाँव से, खुश्क हाथों से। तो बिजली के आलात को खुश्क हाथों से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने हैं। आई एम श्योर अगर आप ये चैप्टर याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से कर पाएंगे। पहला सवाल है, हम फर्नीचर के तेज किनारों से खुद को कैसे बचा सकते हैं? हमें बरकी आलात का इस्तेमाल एहतियात से क्यों करना चाहिए? और तीसरा सवाल है, हमें घर में कौन कौन से खतरात लाहिक हो सकते हैं? घर को महफूज बनाने के चंद तरीकों की फहरिस्त बनाएं। तो हमने इस लेक्चर में बहुत से खतरात को डिस्कस किया है और उनसे बचाव के तरीकों को भी डिस्कस किया है। यू कैन राइट दीज इन योर ओन वर्ड्स, या फिर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करने में आपके वालिदैन आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। सो हमने आज के इस लेक्चर में सेफ्टी यानी कि हिफाजत को डिस्कस किया है। हमने देखा है कि कौन से आलात जो हैं उनसे नुकसान पहुंच सकता है, कौन सी कुदरती आफात हैं, बरकी आलात से कैसे बचना है और किसी अजनबी से सेफ रहने के लिए हमें किन इकदाम पर अमल करना चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा और अब आप अपनी हिफाजत को बेहतर तरीके से यकीनी बना सकेंगे। सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।